जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार मित्रों, 168th एपिसोड में आपका स्वागत है। हम नित्य प्रति स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक का पाठ करते हैं और इसी कड़ी में जो फिलहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी जी के संकलित प्रवचनों में से एक पाठ, जिज्ञासुओं के लिए इशारा, 14 जुलाई 1962 14 जुलाई 1962 नैनीताल में किया गया प्रवचन। तो शुरू करते हैं। सभी सृष्टियां परमात्मा में स्वप्न की भांति हैं। स्वप्न वाली सृष्टि शुरू होगी तो जागृत वाली सृष्टि नहीं रहेगी, फिर जागृत वाली सृष्टि शुरू होगी तो स्वप्न वाली सृष्टि नहीं रहेगी। जब सुखोपथ शुरू होगा तब ना जागृत वाली सृष्टि रहेगी और ना स्वप्न वाली। अतः हे भाई, सृष्टि का तो यही हाल है, उन्हें सत्य कैसे मान लिया जाए। सत्य उसे कहा जाता है जो सदैव हर जगह स्थित हो। वह तो है हमारी जिगरी जान, एक साक्षी सच्चित व आनंद स्वरूप परमात्मा ही परमात्मा। मन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे काम चाहिए। उसे आत्म ध्यान में लगाकर फिर आत्मचिंतन व फिर सत्शास्त्रों के अभ्यास में लगाना चाहिए तथा आवश्यक कार्य करते हुए भी उसे आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मन उल्टी तरफ ले जाकर हमें कुएं में धकेल देगा। जो आंखें सुंदर रूप आदि देखती हैं वह जड़ है। शरीर न सुंदर है, न प्रेम रूप और न सत्य ही है। यह शरीर रक्त, रोग, मांस व गंदगी से भरा हुआ है। इस जैसी गंदे में गंदी वस्तु और दूसरी कोई नहीं है। यह जो कुछ भी देखते हैं वे सभी स्वप्न की भांति मिथ्या है। मन दौड़ता है विषय पदार्थों की ओर, वे सभी विषय पदार्थ तो मिथ्या हैं। यदि यह बात हम पूरी तरह से समझ लें तो आंखें शायद हमें धोखा ही ना दे पाएं। मोक्ष के लिए यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं दुनिया की सब तकलीफें सहन करके भी मोक्ष को प्राप्त करूंगा। मोक्ष के लिए प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए, चाहे प्राण छूट जाएं, मगर मोक्ष को अवश्य प्राप्त करूंगा। जिससे ऐसा दृढ़ विश्वास व इच्छा होगी उसे अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।